दुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा जी, आज यहाँ जुम्मा 18 अक्टूबर 2024 है और आज बल्कि अभी कुछ देर कबल एक मामला हुआ, एक वाक़या हुआ, तो उसके बाद फिर ज़रूरी महसूस हुआ कि शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की ये जो तसनीफ़ है, तालीफ़ है, रूहानी असफ़ार उर्दू में और अरबी में जो असल थी वो किताबुल असफ़ार अन-नताइजुल असफ़ार, उसको मुख्तसरन आप किताबुल असफ़ार भी कह सकते हैं। पहला मुज़ाफ़ और आखिरी मुज़ाफ़ इलैह मिला लें तो सफ़रों की किताब, तरीक़त की, सुलूक की, सफ़र इलल्लाह, अल्लाह की तलाश, अपनी मारिफत, उसका इरफ़ान, उस हवाले से जो भी जद्दोजहद, मुजाहिदा, सफ़र, मुशाहिदात, तजर्बात बंदे को पेश आते हैं, आ सकते हैं मुतवक्का, उनकी मारिफत, उनकी समझ-बूझ, उन रस्तों की, उन मंजिलों की, उस हवाले से एक बड़ा नायाब मजमूआ, एक बड़ा ज़बरदस्त एक मैनुअल है। तो उसका एक चैप्टर है जिस पर हमने पहले भी कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश की थी सन 2021 गालिबन जून या जुलाई में, कोई 8 से 3.25 साल कबल। लेकिन उस वक्त जो चीज़ें फ़्लो में चलती हुई आ रही थी वो उस वक्त की एक अपनी तजल्ली थी, कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान, और चूँकि उसकी हर साल, हर महीने, हर रोज़ एक नई शान है, तो उस वक्त की अपनी एक बात थी। और अब जब हम अक्टूबर 2024 में मौजूद हैं तो अब दुनिया की हालात की एक अलग बात है। अब एक अलग राग और एक अलग धुन पे जो है वो मामला, कायनात या दुनिया जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। तो अब चूँकि साज़ तब्दील है, धुन तब्दील है, मुतरिब व आहंग तब्दील है, तो उस हवाले से कुछ बयान भी तब्दील हो जाता है। तो देखते हैं आज अल्लाह ताला क्या अता करना चाहते हैं। एक वाक़या हुआ, उसके बाद ज़रूरी महसूस हुआ तो उठा ली आपके सामने किताब, और रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तो देखते हैं कि मांगने वालों की झोली में आज क्या गोहर उसने नसीब करा रखा है। तो सफ़ा नंबर, ये जो मेरे पास एडिशन है इसका सफ़ा नंबर 176 है गालिबन। सफ़रुस्साई अलल आइला, यानी अपने आइला, अहलो अयाल जो होते हैं, घर वाले, बीवी, बच्चे, बतौर ख़ास जो इमीडिएट फैमिली और फिर उसके बाद जो टर्शरी, सेकेंडरी और टर्शरी रिलेशनशिप्स हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है, उसमें बहन भाई, भाभियाँ, चाचा मामू और दीगर रिश्ते, दादा दादी, नाना नानी, ये सब आ जाते हैं। तो अशार से उन्होंने इब्तिदा की। एक 4 अशार का एक उन्होंने छोटा सा एक कथा या रुबाई ज़ब्त की है, जो फरमाते हैं, लक़द फ़ुज़्तु बिस्साइल जमील अला अहली बिरब्बी फजल्ला ली लियल इनायतु फ़ी शुग़ली। कह रहे हैं, बिलाशुबा मैं कामयाब हुआ अपने अहलो अयाल और अपने घर वालों के लिए बेहतरीन कोशिश करने में। और यहाँ पे कामयाब, फ़ुज़्तु से मुराद कोई दुनियावी गोल अचीव होना, कोई पैसा या कोई मुकदमे में खुलासी या कोई बेटा या जायदाद हासिल होना नहीं है। यहाँ कामयाब होने से मुराद कि उसकी निशानी पाई, उसका रास्ता पाया, उसके मामले में, उसके कुर्ब की राहों में कामयाब हुआ, उसके रास्ते के कुछ अबवाब खुले, कुछ उकदे खुले, कुछ बात पता चली, कुछ उसका खोज खुरा लब्बा, पंजाबी में कहते हैं ना खोज खुरा लबना। तो उस हवाले से, उसके हवाले से कोई कामयाबी हुई, कुर्बत हुई, कोई बात हुई। बिरब्बी
रब से या रब की कसम दोनों माना में, फजल्ला लियल इनायत फ़ी शुगली, तो उस मुताल ने मुझ पर रहम की तजल्ली की, इनायत एहसान की तजल्ली की मेरे ही शुगल, मेरे ही कामों में, मेरी ही मसरूफियात, मेरे ही जो चोर्स हैं, यानी जो घर के काम हैं, वो हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड या वर्क रिलेटेड या जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो भी काम हैं, मेरे ही कामों में, जिनसे मेरा दाल रोटी, मेरा पेशा, मेरा प्रोफेशन, मेरी अर्निंग, मेरी इनकम, मेरी हाउ टू गेट बाय, वो जो मेरा वाबस्ता था सारा दाल रोटी और ख़र्चा पानी, तो उसी काम में, उसी घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए भाग दौड़ में, और अपनी कमर सीधी करने और अपनी इज़्ज़त को बचाने का जो एक बड़ा बज़ाहिर एक बड़ा सेल्फ सेंटर्ड किस्म का एक जज्बा नज़र आता है, उसी जज्बे में, उसी काम में, उसी शुगल में, मेरे ही शुगल में, मेरी जो ज़िंदगी के मशागिल काम है, मेरा जो फ़राइज़ मनसबी हैं, उन्हीं की अदायगी के दौरान उसने मुझ पर अपना तजल्ली की, अपना कुर्ब किया, पर्दे हटाए, पर्दे कम किए, अपनी रोशनी, अपना कुर्ब, अपना इरफान, अपने अनवार से मुझे करीब किया मेरे ही काम में, जबकि मैं अपने ही काम में लगा हुआ था। हाँ, तो क्या अपना है, क्या उसका है। वो जब बंदा उसका हो जाता है तो फिर अपना शपना कुछ नहीं रहता, फिर सब कुछ उसी का हो जाता है, उसी के लिए होता है। क्या फिर मिनल्लाह लिल्लाह फिल्लाह इलल्लाह अनिल्लाह इलल्लाह, सब कुछ उसी के गिर्द घूमता है। फलौलाहुम मा कुन्तु अब्दम मुकर्रबन, है। और अगर ये मेरे घर वाले ना होते, मेरे घर वाले ना होते, तो मैं कभी अब्द मुकर्रब, कभी उसका करीबी, कभी उसका दोस्त, खास बंदा ना बन पाता। वला कुन्तु मिन अहली सियादती वल फदली, और ये जो आज इल्म व फ़ज़ल के हवाले से मुझे जाना जाता है और दीन का एक नुमाइंदा और उसका एक दरवेश, जो इस निस्बत से कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ इज़्ज़त देते हैं इल्म व फ़ज़ल के हवाले से या उसकी कुर्बियत तक़र्रुब उस हवाले से जानते हैं, तो मैं इस गिनती में ना आता, इनमें से ना होता अगर मेरे घर वाले ना होते और मैं उनके लिए और अपने कमर सीधी करने, अपनी इज़्ज़त बचाने के सिलसिले में जो भाग दौड़ करता हूँ, जो पसीना खून जलाता हूँ, अगर वो काम ये सारे ना होते तो आज ये फजल, ये अता और ये ना होता। वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाली बात जो खुसूसल हिकम में जो उन्होंने कहा था ना, फिल यम में, किसको दुनिया की चक्की में पिसने के लिए डाल दो ताकि वहाँ से ये रब के कुर्ब तक पहुँच जाए। देख रहे ना, बातें आपस में जुड़ रही हैं, मिल रही हैं। हाँ, वला सलकत नफ्सी इज़ा मा ज़जरतुहा अनिश्शुग़्लि बिलअक्वानी फ़ी अक़वमिस सुबुली। और कहते हैं मेरी ज़ात, मेरा वजूद जो है, अगर मैं इसको ज़जर व तौबीख़, इसकी डांट डपट, इसका रेप्रिमांड करता, इसके साथ सख्ती करता, इस पर सीखपा होता, चरागपा होता कि ये क्यों दुनियावी कामों में अनिश्शुग़्लि बिलअक्वानी, ये दुनिया के हालात, दुनिया के मामलात बेहतर करने में, यानी दुनियादारी में भी बच्चों के हालात बेहतर करने, उनका लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर, उनको इज्जत दिलाने में, ख़ुद को इज्जत दिलाने में, फी शुग़ली, अपने काम में, अपने हालात बेहतर, अपने मामलात बेहतर करने में, अगर इस पर मैं रोक टोक करता, उस पर जाहिदाना सख्ती करता, उसको बस नफलों में और इबादतों में लगाने की कोशिश करता, उस रस्ते से तकर्रुब, खुदा का कुर्ब या उसके इरफान, उसके वादियों में जाने की कोशिश करता, तो फिर कभी नहीं मिलनी थी मुराद। और जो लक़द फुज़्तु, जो मुराद पाली, वो फिर कभी ना होता। अक़वमिस सुबुल, रास्तों में जो सबसे आला, सबसे सीधा, सबसे मजबूत रास्ता है, वो तो है ही यही शुग़्ल बिल अक़वान, कायनात में मशगूल होना। ये जो हियर एंड नाउ है, द पावर ऑफ नाउ, जो इकार्ड तोला की किताब है, कि 18 अक्टूबर 2024 के तकाजे क्या है,
अगर इनको मैं ना जानता, इस हवाले से तैयार ना होता, इस हवाले से खुद मर्द आगाह ना होता और लोगों को अवेयर करने की, एजुकेट करने की, ट्रेन करने की और मोटिवेट करने की कोशिश ना करता, और अगले नवंबर दिसंबर 2024 में और 2025 और 26 और 27 में क्या अहवाल पेश आने हैं उनकी तैयारी ना करता, जैसा कि इस किताब में, जैसा कि फुसूसुल हिकम में दीगर अस्बाक हैं, इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सबक, हज़रत इदरीस का सबक है, उसमें पेशबंदी है। और कुरान देख लें आप, सूरह यूसुफ देख लें, 15 साल की तैयारी है। 7 साल, 7 वो कहते हैं मोटी गायें 7 पतली गायें, तो वो कहते हैं 7 साल बारिश होगी, सब्जा होगा, उसमें खोशों के अंदर गंदम को महफूज कर लो। उस ख्वाब की ताबीर वो क्या बताते हैं। और फिर 7 साल कहत साली के आएंगे। ये 7 साल की उनको पेशबंदी तैयारी करवा ली इन एडवांस, वेल अहेड ऑफ टाइम। और फिर अगले 7 साल जो, यानी कि इस 7 के बाद जो 7 यानी 14 साल की तैयारी। और फिर 15वें साल कह रहे हैं कि खूब बरसा सब्जा होगा, बारिशें होंगी, फिर वो पहले 7 साल जैसा माहौल आ जाएगा। 15 साल की खुशखबरी बिशारत अपनी कौम को, जो खुदा को मानती मुशरिक है, बुत परस्त है, उसको दे रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये एक नबी की सखावत, फिलांथ्रपी, और वो उसकी वो सेक्युलर डिमेंशन, वो मैनेजमेंट की डिमेंशन, जो उन्होंने कहते हैं इन्नी हफीज़ुन अलीम, कि मुझे ख़जानों पर मुकर्रर कर दें, मैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का और रिसोर्स मैनेजमेंट का इल्म और उसकी साइंस जानता हूँ, मटीरियल मैनेजमेंट की, और उसकी सप्लाई चेन को किस तरह से, सप्लाई चेन को किस तरह मैनेज करना है, प्रोक्योरमेंट किस तरह करनी है, सप्लाई किस तरह करनी है, किस तरह से लोगों तक सब ज़िंदगी की सहूलतें मुहैया करनी, उनको पहुंचानी है, ज़िंदगी की ज़रूरियात बहम पहुंचानी है उनके घर तक, उनके डोर स्टेप तक, उनकी ज़ात तक, ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तहत किस तरह से सारा माश और माद दोनों, मगर पहले माश फरमाया फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। वो रब पहले बताया कि वो रब जिसने तुमको, तुम्हारी भूख दूर कर दी, तुम्हारी तंगी मुश्किल दूर कर दी, और खौफ, चाहे वो भूख का हो, कल का हो, परसों का हो, या दुश्मन का हो, जान का हो। तो पहले 2 अंदेशे, 2 खौफ दूर किए, एक भूख यानी माशी पेट दाल रोटी का, और फिर जिस्म की और अपनी इज्जत की और अपने घर वालों की महफूजियत, हिफाजत का, अज़्म तहफ़्फ़ुज़ का खौफ दूर किया। उसके बाद कहा कि मेरी उस खाने काबा के रब की इबादत करो। पहले ये 2 शराइत पूरी करो, करेगा मुआशरा कोई लीडर, फिर वो तबलीग का, इबादत का तकाजा करने का हकदार या मजाज होगा। हमारे यहाँ उल्टा कर दिया है, टांगा आगे कर दिया, घोड़े को पीछे बांधा हुआ है। हॉर्स कार्ट होता है ना, कार्ट को आगे कर दिया, घोड़े को पीछे बांधा हुआ है। पूरे मजहबी फ्रेमवर्क ने उल्टा किया, उल्टी तरतीब की हुई है। दिमाग उल्टे, सोच उल्टी, अकल उल्टी, बात उल्टी। तो क्या कहा, पहले भूख खत्म करो, यहां तक कि भूख का खौफ तक खत्म कर दो। भूख का वजूद तो दरकनार, तंगी का, उसका खौफ, उसका खदशा, और फिर जिस्म, जान, माल, इज्जत, आबरू की जो अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा है, उसको ख़त्म करो। तहफ़्फ़ुज़ का फ़ज़ा और यकीन को लेकर आओ सोसाइटी में, घर में, जिस्म में, जान में। जब वो आ जाए फिर रब्बे काबा की इबादत। और ये बराह रास्त कुरान और मुखातबीन अव्वल उनको कह रहा है, तो नीचे के तो फिर बहुत अदफुल ईमान लोग हैं, अक़ल्लुल ईमान लोग हैं, उनके लिए तो बदर जहाज ज़्यादा रुख्सत होगी। ये किसी ने समझा ही नहीं, किसी ने जाना ही, पता नहीं क्या समझा है, क्या बोला है, दीन को क्या बना दिया। मैंने कहा ना, घोड़े को पीछे और टांगे को आगे किया हुआ है, उल्टा किया हुआ है सब। अल्लाह ताला रहम फरमाए। वकुन्तु मअल मुख्तार फी ज़िल्लि अर्शिही इज़ा कानतिल अंसारु ताती मअर रुसुली। और चूंकि मैंने किसी की मदद की है, किसी का मददगार हुआ हूँ, तो मैं वो जो कादिर है, अल मुख्तार नबी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम मुख्तार, फी ज़िल्लि अर्शी, मैं उसके साथ हूँगा खुदा के अर्श के साए में, वहाँ जब
जितने रसूल हैं, खुदा के भेजे बरगुज़ीदा पैगंबर, वो अपने मददगारों के साथ आ रहे होंगे। मददगार, तो मददगार अहल हो गए उनके। इसी तरह इंसान अपने घर वालों का जब मददगार होता है तो घर वाले उसके अहल हो जाते हैं और ये उनका अहल हो जाता है। दोनों एक दूसरे की रईयत कर रहे होते हैं, देखभाल निगहबानी, दोनों एक दूसरे के अंसार होते हैं। बाज़ औक़ात एक ज़्यादा नुसरत में आगे होता है, मदद में, ठीक है ना। तो जब अंसार आएंगे, रसूलों पैगंबरों के साथ उनके मददगार आएंगे, रसूल अकेले ही नहीं इज्जतों में और होंगे, उनके मददगार भी उनके साथ होंगे, ठीक है। फिर आगे आएगा इस चैप्टर में, अगर हम आज मौका मिलता है तो फिर फरमाए, फिर देखते हैं आगे। तो जो जिसके साथ होता है वो उसके साथ ही होता है, वो उसके साथ ही रहेगा। जो जिसके काम में होता है वो उसके काम में होता है, उसके साथ ही हुक्म में होता है, इज्जत और फजीलत में उसके साथ आ जाता है कई हवालों से। क़ाल अल्लाह ताला, तुमने पढ़ा नहीं है कुरान में, अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े, इन्नी आनस्तु नारा, मैंने एक आग पाई है, एक आग देखी है, लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिकबसिन अजिदु अलन नारी हुदन, उम्मीद है कि मैं तुम्हारे लिए, अपनी बीवी से, अपने अहल से कह रहे हैं मूसा, वो तो नफ्स नबूवत में शामिल नहीं है, सिर्फ बीवी है, बायोलॉजिकल और एक इसमें शरिया या लीगल एक रिलेशनशिप में है, सोशल रिलेशनशिप में। मगर क्या कह रहे हैं, वो जो मैंने उसकी वो जो इश्क शोला जो पाया है इश्क का या कुर्बत का, उसमें से मैं तेरे लिए भी कुछ एक सुलगता हुआ अंगारा ले आता हूँ, या उसमें से चलो रहनुमाई ले आता हूँ तेरे ज़र्फ़ के मुताबिक। अगर सुलगता हुआ अंगारे के तू आग के तो तू काबिल, वो यानी कह तो नहीं रहे लेकिन इम्प्लाई इससे ये हो रहा है, सजेस्ट ये हो रहा है, ठीक है ना। कह रहे हैं उसमें से, उस आग में से सुलगता हुआ एक अंगारा है ले आऊं, और वरना कम से कम उस आग की तरफ या उस आग से कुछ रहनुमाई तो मैं पालूंगा कि तुझे किस तरह से डील करना है आगे, तुझे इसमें से कितना हिस्सा किस वक्त देना है, ये है मकसद। फंजुर वहाँ आजब कुव्वतिन नबुव्वती लिअन्नहु वजदल हुदा, अब गौर करो नबुव्वत की कुदरत जो है, कुव्वत जो है वो कितनी ज़बरदस्त है कि आप उसमें से हिदायत पाने जा रहे हैं, रहनुमाई पाने जा रहे हैं उस आग में से। मगर वहाज़ा यदुल्लुका अला अन्नहु मा क़ता फ़ीमा उबसिरा, इससे आपको फिर मज़ीद कहते हैं ये भी बदलता है कि आपने देखते ही कतई तौर पर ये यकीन नहीं कर लिया कि ये लाज़मन आग ही है। अन्नहु नारुन वला बुद्दा व कुल्लु नारिन फहुव नूरुन इज़ा इश्तअला वल अनवारु मुहरिक़तुन बिला शक्किन फ़िल अजसामिल काबिलति लिल इहतिराक़ वल इश्तिआल। कह रहे हैं अब आग में से देखें कितने हिदायत के रहनुमाई के पहलू वो निकाल रहे हैं। कह रहे हैं नबूवत की बसीरत ये होती है, ये कह रहे हैं कि जो उनसर ये आग नजर आए इसमें से कितना कुछ निकाल लिया उन्होंने। और इसमें से देखें वो हिस्सा दे रहे हैं अपनी अहल को, अपनी ज़ौज को, अपने साथ वालों को याद रखा हुआ है। तो जो करीम लोग होते हैं वो अपने साथ रहने वालों को, अपने ताल्लुकदार वालों को हर मौके पे, हर कदम पे, हर स्टेज पे याद रखते हैं। कह रहे हैं चूंकि आग का तो काम ही यही है कि वो जलती है, जलाती है, मगर वकुल्लु नारिन फहुव नूरुन इज़ा इश्तअला, आग जब रोशन होती है, आग जब जलती है तो वो रोशनी देती है, नूर बन जाती है। वल अनवारु मुहरिक़तुन बिला शक्क फ़िल अजसामिल काबिलिल इहतिराक़ वल इश्तिआल, और अनवार जो होते हैं उन अजसाम को जला देते हैं जिनमें काबिलियत होती है जलने की। तो पहला स्टेज जो वो जो मुला अरूम ने कहा था ना, आई वॉज फेक्ड देन बर्न्ड देन कुक्ड देन बर्न्ड, पहले मुझे उठा के अलग किया। और इसी को कुछ दिनों पहले मैंने वो एक उसका इंतकाल हो गया, बहुत बड़ा थिंकर फिलोसफर है, यूएस में था, जोसेफ कैम्बल। तो जो लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं, शनासा हैं, अच्छी बात है, जो नहीं है तो ज़रूर उसको सर्च करें। तो जोसेफ कैम्बल की किताब है द हीरो विद 1000 फेसेस गालबन।
तो जोसेफ कैम्बल कहता है, वो भी इन्हीं तीन स्टेजेस की बात करता है। उसने भी दुनिया की तमाम डिविनिटीज़ पर, थियोलॉजीज़ पर, मिथोलॉजीज़ पर बड़ा एक्सटेंसिव रिसर्च की, बहुत एक्सटेंसिव। और उसमें से जो कॉमनैलिटीज़ हैं, कुल या अहल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ऐ कह दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अहले किताब से, यहूद और नसारा दोनों से बतौर ख़ास, आओ हम में जो बातें मुश्तरक हैं, जो कदर मुश्तरक है, कॉमनैलिटीज़ हैं, उन पर आके यकजा हो जाएं, मिल बैठ के बात कर लें। तो कदर हाय मुश्तरका ढूंढनी है, जो कॉमन वैल्यूज़, कॉमन ग्राउंड्स हैं, जो मुश्तरकात हैं, वो ढूंढने हैं इंसानी तबकात के माबैन। जो मुख्तलफात हैं, इख्तिलाफ की बातें हैं, वो नहीं ढूंढनी, वो तो हैं, वो सबको पता है। जो झगड़े की, रिफ्ट की, टिफ की बातें हैं, वो जो फ्यूड की बातें हैं, वो सबको पता है। वो जो कंटेंशन की बातें हैं, वो सबको पता है। उसको हाईलाइट नहीं करना, वो तो ऑलरेडी वो सबको पता है अच्छी तरह। उन पर बड़ी लेदे हो चुकी होती रहती है। बातें तो वो ढूंढनी है जिससे हारमनी, पीस, कोएग्जिस्टेंस पैदा हो। तो वो जो कहा कि वो मुश्तरक मुत्तफक बातें ढूंढ के लेकर आए, अपना उस पर आके बैठे, तो उसने भी यही किया। हिंदू में एथोलॉजी में भी यही है, संस्कृत में सत, चित, आनंद। तो उसने कहा कि 3 स्टेजेस हैं, जोसेफ कैम्बल कहता है। फर्स्ट, वो कहता है सेपरेशन, कि जब आप, और फिर सेपरेशन के बाद इनिशिएशन, और इनिशिएशन के बाद रिटर्न। फिर हवा में उड़ना नहीं है। सेपरेशन, बुखारी शरीफ की पहली हदीस क्या है? नीयत पर, और उस नीयत के आगे उसकी फिर आगे तफसील क्या है कि जिस आदमी ने जो नीयत की उसके लिए वही है, ठीक है ना। तो फमन हाजरा इला दुनिया युसीबुहा, तो फिर जिसने दुनिया के लिए हिजरत की उसने दुनिया को पा ली, उसको वही मिली। औ हाजरा इला इम्रअतिन युसीबुहा, और जिसने किसी औरत के लिए की उसको वो मिली, और जिसने उसके लिए की उसको वो मिला। हिजरत, सेपरेशन। तो जो कहीं से कुछ पाना हो तो उसके लिए कहीं से कटना पड़ता है। क्या? कहीं से कटना पड़ता है। कहीं से कटेगा तो कुछ पाएगा ना। तो सेपरेशन है। पहले तो ये है कि वो जो भेड़ चाल है, जो बस अपना क्या कहते हैं, जो अपने फिजिकल जो मामलात हैं उसमें बंद महसूर होके उसी को अपनी कुल हकीकत समझ के बैठ गए। तो पहले तो उस भेड़ चाल से बंदा बाहर निकल के देखे, रिफ्लेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट करे कि वो है क्या, कहाँ से आया है, उसको जाना कहाँ है। इकिगाई अपना ढूंढे। जापानीज फिलॉसफी में जिसे कहते हैं इकिगाई, या फ्रेंच ज़बान में कहते हैं रेज़न d'être, रीज़न फॉर बीइंग, रीज़न टू बी हियर, रीज़न टू बी लिविंग, रीज़न टू बी अलाइव, वो ढूंढना है। पर्पस टू बी अलाइव, द मीनिंग ऑफ लाइफ, वो ढूंढना है। रेज़न d'être कहें उसे, इकिगाई जो भी कह लें, वो ढूंढना है। तो उसके लिए पहले तो वो उस शोर से, हंगामे से कटे, सेपरेशन। फिर इनिशिएशन, फिर किसी अपनी कॉलिंग को सुने, अंदरूनी कॉलिंग को, और उस पर चले, रिटर्न। और फिर उसके बाद जब उसको बून मिल जाए, यानी नेमत मिल जाए, तो उसको वापस इंसानों की तरफ लेकर आए, उन हिकमतों को, उन मोतियों गोहरों को, फिर इंसानों के भले के लिए वापस इंसानों में लेकर आए। टू सर्व ह्यूमैनिटी। मकसद क्या है? लोगों की खिदमत। वम्मा मा यनफ़उ अन्नास फयमकुसु फिल अर्ज़, और जो कुछ लोगों के लिए, आम कलमा है वम्मा, फिर दोबारा मा यनफ़उ अन्नास, दोबारा मा कलमा है आम, यनफ़उ अन्नास, जो कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, अन्नास अलिफ लाम, बगैर किसी इख्तिलाफ व इफ्तिरा के, रंग व नस्ल, मज़हब, बंदा हो, बस इंसान हो, आदम का बच्चा, जो उनके फ़ायदे में होगा, उनके मफाद में होगा, फयमकुसु फिल अर्ज़, वो ज़मीन पे कायम रहेगा, उसको सबात मिलेगा, उसको लॉन्जेविटी मिलेगी, वो प्रिवेल करेगा। वो नज़रिया हो, फ़र्द हो, बंदा हो, जमात हो, अकीदा हो, जो भी हो, सिस्टम हो, इज़म हो, फलाना हो, जो व्हाटएवर कम वट में, जो लोगों के फ़ायदे के लिए होगा, इस दुनिया में, इस धरती पर उसको कायम बरकरार रखा जाएगा। और जो लोगों के फ़ायदे का नहीं होगा, जो डीपर
थॉट और कंटेम्पलेशन के बगैर एवी जज्बाती हैजानी नारा और एवी हजियान होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। यानी ज़माने के जो क्रॉनिकल है, हिस्ट्री का जो ज़माने का जो ये जो बन रहा है दीवान, इसमें वो जली हुरूफ में नहीं लिखा जाएगा, उसके बाद दवाम नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ, तो वही चीज़ 3, या तो आग में जल जाए, जी चाहे तो शीशा बन जा, परवाना बन जा, स्टेजेस है ना। तो कोई नार होगा, कोई कबस होगा, कोई सिर्फ हुदन, कि सिर्फ रहनुमाई। आग से रोशनी भी तो नजर, रास्ता भी तो नजर आ जाता है ना। कोई उसकी गर्मी को ही पा लेता है, और कोई आग में जल के खत्म हो जाता है। I was picked, isolation separation, cooked, initiation, तरबियत, मुजाहिदा, रंगरूटी, burnt, consumed, made one with the spirit, उसके साथ एक यकजा कर दिया गया। तो जिन लोगों में काबिलियत होती है एहतराक इश्तियाल, यानी शोला बन जाने और जल जाने और रोशन हो जाने की, वो आग के साथ जब लोहे को आग में डालते हैं तो लोहा क्या होता है। ये कभी स्टील मिल की वीडियो नहीं देखी आपने, जब वो पाकिस्तान के कौमी नगमे चलते हैं तो उसमें दिखाते हैं ना, वो लोहे बिल्कुल जर्द हो जाते हैं आग के अंदर, जर्द होके बिल्कुल लिक्विड बने हुए होते हैं। और सुनार के पास आप कभी जाएं, वो जब वो आप उसको अंगूठी या छल्ला देते हैं तो उसको पिघलाता है उसके अंदर। मैंने उसको देखा कि वो पीले पानी की तरह सोना बह रहा होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बचपन में ही मैंने देखा था, मेरे मामू एक दफ़ा मुझे लेके गए थे, वो कुछ अंगूठी बनवा रहे थे, वही सन 87-88 की बात होगी, तो उस वक्त की। और फिर 1.5 साल पहले ही मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार सोना तो पानी की तरह ऐसे बहता हुआ नजर आ रहा होता है। यकीन करें, पीले रंग का पानी। उस वक्त बंदे को समझ में नहीं आता कि ये कुछ देर के बाद क्या बनेगा। जब वो बन के निकलता है वो बंदा हैरान होता है, अच्छा ये वो जो बहता हुआ पानी था ये बन गया। अच्छा पहले वो हमने अपने हाथ से अंगूठी, छल्ला, कड़ा, चूड़ी उतारी औरत के हाथ से, वो जाके दी, वो किसी और शक्ल। अब वो जो उसको पिघलाता है वो कुछ और होता है, फिर वो कुछ और शक्ल, फिर वो कुछ देर के बाद कुछ और होता है। तो बहरहाल वरद फिल खबर सही, तो कहते हैं चुनांचे सही हदीस में आया है, लअहरकत सुबहात वजहिही मा अदरकहु बसरुहु मिन खल्किही। पिछले दिनों मुझसे वजहिही पर किसी ने हदीस का हवाला ही मांगा था, वजहुल्लाह, उसके चेहरा, उसका हुस्न और उसका कोई जिस्मानी, ये चेहरे से हमारे जहन में कि ये बन जाती है ना शक्ल, ये खदोखाल, आँख, नाक, कान, गो के इस चेहरे की बड़ी ताज़ीम तकरीम। मगर ये याद रखा कि ना जब कुरान में हदीस में अल्फाज आते हैं तो ये मुतशाबिहात होते हैं, तो ये सब इस्तिआरे और तशबीह होती है, मुतशाबिहात होते हैं। ये कोई मुअय्यन कोई जिस्म नहीं है उसका, ना उस तरह का चेहरा है, ना उसकी कोई ईरान है, हैं जी, तो ऐसा कोई मामला नहीं है, समझे ना। तो इसको मुतशाबिहात को हमेशा याद रखे करें कि ये मुतशाबिहात हैं, इसकी हकीकी माना अल्लाह और उसका रसूल जाने। मगर इससे फ़हम इंसानी जहन को जो दिया जाता है कि उसके हुस्न की रानाइयाँ, जलवे जो हैं वो मखलूक में से किसी की आंख अगर उसको देखने चाहेगी तो वो उस आंख के पूरे इदराक को, पूरे विजन को जला के राख कर देंगी। न सिर्फ उस व्हीकल को जिससे वो विजन बन रहा है, बल्कि उस पूरे उसके विजन को ही जला देंगी। वह सुबहातु अल अनवार, और उसके चेहरे की रानाइयाँ या उसकी पाकीज़गियाँ क्या हैं, वो अनवार हैं, यानी उसके अनवार, उसके सुबहातु वजही, उसके चेहरे की रानाइयाँ यानी उसके चेहरे के अनवार। वह अखबरा, और उसने बताया, अन्न सुबहाती तब लोगो अशअतुहा मबलग नाज़िरिल आईन फिल इदराक,
कि उनकी जलवा सामानियों और उनकी जो रानाइयाँ हैं, उसकी शुआएं जो हैं वो देखने वाले की आंख के इदराक तक पहुंच जाती हैं। माना क्या है? माना इशारों में ये बात समझाई जा रही है कि बराह रास्त उसका कुर्ब पाने की आरजुएं करने वाले जो हैं वो को रक्स दर रक्स आमदो चालाक शुद, इश्क जाने तूर आमद आशिका, तूर मस्तो खर्रा मूसा साए का। तो वो तो कोहे तूर उसकी तजल्ली की जो है वो ताब नहीं ला सका और जल के राख हो गया। चे बशर की मजाल, ठीक है। तो मकसद ये है कि उसको जब भी देखना है, उसका कुर्ब पाना है, तो किसी मजहर में, मजाहिर में, पर्दे में पाना है। मकसद ये कि उसको इन्हीं हिजाबात की दुनिया में उसके कुर्ब को, उसके अनवार को महसूस करना है। और उसके हिजाबात, उसके जो है वो कई तरह जगहों पे उसके आयात जमाल यानी उसके हुस्न की निशानियां कई जगहों पे नजर आएंगी बिखरी हुई। वो अंबिया और औलिया के चेहरों में, उनके कुर्ब में, उनके मज़ार, कुरान मजीद की आयात, उसके ज़िक्र अज़कार की तस्बीहात, इस तरह से कई जगहों पे नगमा, कवाली, समा, इन तरीक़ों से उसके हुस्न की लज्जतें, उसके अनवार की रानाइयाँ जो उनको जज्ब करना है, उनका कैफ व सुरूर महसूस करना है, यहाँ भी और वहाँ भी। क्योंकि वहाँ की बात हो रही है ना कि उसके जो है ना वो जला के राख कर देंगी। तो इसीलिए लालच ना यहाँ करनी है ना वहाँ करनी है। बात ये समझाई जाती है। बिल्कुल क्लियर एक्सप्लिसिट लफ्ज़ों में तो वो नहीं कह रहे, लेकिन बैन सुतूर यानी बिटवीन इशारों में। चूँकि इनकी औलिया अल्लाह का कमाल क्या होता है कि इनकी ज़ुबान इशारे की ज़ुबान होती है, इशारे में बात करते हैं। फिर आगे इस बात को फर्दर एलैबोरेट किया, आगे मज़ीद थोड़ा सा खोला है, समझाया है। वालम अन्नल अम्रल वाहिद कद तकूनु लहू वजूह मुख्तलिफ़ा। कह रहे हैं याद रखना, एक ही मामले की, एक ही बात के बहुत सी डिमेंशंस हो सकती हैं, बहुत सी मुख्तलिफ उसको देखने की सूरतें हो सकती हैं। फ़यकूनु मिन कौनिही कज़ा अनहु कज़ा। तो मसलन हम लोग कहते हैं ना कि इस तरह से है तो ऐसा होगा और उस तरह से है तो वैसा होगा। वमिन कौनिही कज़ा अय हुक्मिन आखर यकूनु अन ज़ालिका अम्रुन आखर। तो एक दूसरे रुख से जब देखोगे तो उसका हुक्म दूसरा होगा। चुनांचे वो जो दरिया में मूसा के ताबूत को डाला जा रहा है, बज़ाहिर तो माँ के लिए हुक्म है कि बच्चे को सीने से लगाए, उसको दूध पिलाए, मगर दरिया में डालने तो साहिबान बसीरत लोग हैं, उनके दिल में जो इल्का हुआ उन्होंने उस पर अमल किया। एक रुख से देखो तो ये कैसा फेल है, शफकत मादरी के ख़िलाफ़ है। दूसरे रुख से देखो तो अहन मसलहत भलाई, उस बच्चे की जान बख्शी और उससे उतना बड़ा काम लेना वो इसी में है कि उसको दरिया के हवाले कर दिया जाए, आगे उसकी खैर है। बज़ाहिर सख्ती में डाला जा रहा है, मौजों के सपुर्द किया जा रहा है, मगर आगे उस मौज से गुहर बनने वाला है। वो क्या है? गालिब का शेर, थोड़ा ज़रा सख्त, ज़रा शकील किस्म के अल्फाज या तराकीब है, मगर शेर बड़ा आला है मानवी लिहाज से। है ना, सदका में नहंग, इस तरह करके देखें क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होने तक। ठीक है ना, मतलब वो कहता है कि भाई दाम हर मौज में है हल्का सदका में नहंग, दाम हर मौज में है हल्का सदका में नहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होने तक। भाई ये कतरा जो है, ये मोती कैसे बनता है? सीप के अंदर सीप ही होती है ना, 4 आने की भी मुफ्त की बिकती है, जाएं दरिया के साइड में पड़ी होती हैं समंदरों में, लेकिन उसी के अंदर से कोई करोड़ों अरबों रुपए का एक मोती पर्ल निकल आता है, सच्चा मोती। वो कैसे बनता है? आसमान से बारिश आती है, कतरा या कतरा नीसा जो है वो दरिया की या समंदर की लहरों को, पानी को
पेनिट्रेट करता हुआ, उसको फाड़ता हुआ, उसमें से गुजरता हुआ अपना रास्ता बनाते हुए सीप के मुंह के अंदर चला जाता है। जिस वक्त सीप का मुंह खुला हुआ हो, उस वक्त अगर बारिश का पानी दरिया के पानी को क्रॉस करते हुए, इन तमाम मुश्किलात को उबूर करते हुए, रुकावटों को, हर्डल्स को, अगर और उस वक्त सीप का मुंह भी खुला हुआ हो, बशर्ते के प्रोविजन क्या है वो, उसी वक्त वो टाइमिंग अगर मैच कर, उसमें अंदर वो बारिश का कतरा अगर चला जाए, मोती बन जाता है, गोहर बन जाता है। दाम हर मौज में है कतरे हल्का सदका में नहन। कह रहे कि दरिया की लहरों, एक एक लहर गोया के 100 अजदहे मगरमच्छ जो है मुंह खोल के बैठे हुए, छोड़ने को कोई भी नहीं तैयार। बड़ी बेरहम दुनिया है। दुनिया के मरातिब का बता रहे हैं ना, दुनिया के अहवाल। और इन्हीं, वो जो मुस्तफ़ा ज़ैदी ने भी कहा था ना, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। हमारे उस्ताद सागर साहब अक्सर ये शेर जो है वो, ये और मुस्तफ़ा ज़ैदी की इसी गज़ल का एक और शेर, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। ये जो लोगों में बैठ के जो मैं हंसी मजाक की बातें करता हूँ, गपशप की, मौसीकी, म्यूज़िक, ये वो सब, सेलिब्रेशन, रॉक रोल, ये सब, ये मेरी हकीकत नहीं है। ये तो उसके ऊपर एक पर्दा डाला हुआ है। हाँ, मेरी हकीकत देखनी है, मेरी रूह की हकीकत, वो जो मेरे तन्हाई में जो आंसू होते हैं उनसे वो है। ये लोगों के सामने बैठना, ये सब, ये तो कुछ और है। तो इस तरह से देखोगे तो कुछ और उस तरह से देखोगे तो कुछ और होगा। फल अम्रु मिन कौनिही युरा मा हुआ कौनुहु योलम व मिन कौनिही योलम मा हुआ कौनुहु युस्मा। कह रहे हैं चुनांचे एक बात को देखना, वो जो फारसी में कहते हैं ना कि शुनीदन खै बवद मानंद दीदन। हमारे हुज़ूर ख्वाजा साहब ने एक दफ़ा मुझे ये देख के अचानक फरमाया, कहते हैं सुनने और देखने में बड़ा फ़र्क है। इस्लामाबाद आस्थाना खैरिया में हराम, तो लोगों से बातें कर रहे थे, कोई लोग बैठे थे, अचानक मैं कमरे में दाखिल हूँ, मुझे कहते सुनने और देखने में बड़ा फ़र्क है। तो सुनने और देखने में बड़ा फ़र्क है। तो किसी चीज़ को देखना कुछ और है, उसको जानना कुछ और है, और किसी चीज़ को जानना योलम कुछ और है, युस्मा, और उसको सुनना कुछ और है। तो सुनने वाला देखने वाला बराबर नहीं हो सकते। वह इनकान अमरुल्लज़ी युद्रकु बिही अमरुन वाहिदुन फ़ी आइनिही व तख्तलिफ़ु ताल्लुक़ातुहु फ़यक़ूलु फ़ीही बिन्नज़रि इलल अम्रिल वाहिद इन्नहु यस्मउ बिमा बिही युब्सिरु बिमा बिही यतकल्लमु इला गैरि ज़ालिक। अच्छा, तो कहते हैं मामला जो है, जिसका इदराक हुआ वो अपनी ऐन में एक ही है, वाक़या तो एक ही हुआ ना। एक गाड़ी इधर से आ रही थी, एक ट्रक या बाइक इधर से आई, दोनों आपस में टकराई, अब वाक़या यही हुआ। सुनने वाले ने कुछ सुना, उसने आवाज़ से अंदाज़ा लगाया, देखने वाले ने कुछ देखा, बताने वाले ने दूसरे को कुछ और बताया, तो सबकी इतलाएँ बदल गई, अलग अलग हो गई। अब झूठा गलत उनमें कोई भी नहीं है। वो जो मराहरुम ने हाथी की मिसाल दी है कि 4 हाथी जो है ना, 4 अंधे जो है ना, हाथी को पकड़ते, छूते हैं, टटोलते हैं, एक टांग को पकड़ता है, कहता है ये तो बरगद के सतून जैसा है। दूसरा कहता है उसकी मूंछ को हाथ में लेता है, कहता है ये तो भाई वो जो सारस जो परिंदा होता है उसकी तरह है। तीसरे ने उसके वो जो आइवरी, उसका जो दांत होता है उसको हाथ में लिया, उसने कहा भाई ये तो नरम मुलायम मार्बल की तरह है। चौथे ने उसकी मुंह को, उसके मूँछों को हाथ लगाया, उसने कहा भाई ये तो भुट्टे की छल्ले की भुट्टे की तरह है। तो हर किसी ने अपना, तो गलत उनमें से कोई भी नहीं था। जिसका जो इदराक था वो अपने परसेप्शन के हिसाब से बेचारा सही रिपोर्ट कर रहा था। तो कह रहे हैं इसीलिए वो जो हदीस है ना, बी यसमाऊ वो भी युब्सिरु है कि कुंतु समअहुल्लज़ी यसमाऊ भी, कुंतु बसरहुल्लज़ी युब्सिरु भी, कि फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, फिर मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। वो कुंतु रिजलहुल्लती यमशी बिहा, वो कुंतु यदहुल्लती
यब्तिशु बिहा, फिर मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो गिरफ्त करता पकड़ता है चीज़ों को, और मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। या बी यसमा हुआ बी युबसिरु, कि फिर उससे बी युस्मी हो बी युबसिरु, कि फिर मुझसे वो सुनता है और मुझसे वो देख, उस तरफ हदीसों की तरफ इशारा है। ठीक है। वबादुन नुज़ारी यजअलु लकुम हुक्मु इदराकन खासन गैर इदराकिल आखर। अच्छा, बाज़ गौर करने वाले हज़रात हर हुक्म के लिए ख़ास इदराक मुकर्रर करते हैं जो कि दूसरे हुक्म वाला इदराक नहीं। फ़युअद्दिद या फ़युअद्दद, चुनांचे ये एक से ज़ायद हुए। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक मामले को देखने की एक से ज़्यादा सूरतें हो सकती हैं, चुनांचे एक इबारत की एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस, ताबीरात हो सकती हैं, तावीलें हो सकती हैं। तो किसी एक फ़िक़ही ताबीर पर, एक शरई ताबीर पर इक्तिफ़ा करके ना बैठो, वो पर्सन स्पेसिफिक हो सकती है, कम्युनिटी स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक हो सकती है, नेशन स्पेसिफिक हो सकती है, टाइम स्पेसिफिक हो सकती है। ये कहना चाह रहे हैं वो, क्योंकि जब स्पेस टाइम बदल जाएगा तो हुक्म बदल जाएगा चीज़ों को देखने का। यानी जब वो जो फ़िक़ही कवायद हैं, उस 100 में से बड़े कवायद में से एक मेन यही है कि तग़य्युरुल अहकाम बितग़य्युरिल अहवाल व ज़ुरूफ़ वल अज़मिना, ये कहते हैं कि ज़मान व मकान या ज़ुरूफ़ व अहवाल के बदल जाने से हुक्म फ़िक़ह का बदल जाता है, शरई हुक्म बदल जाता है। वो ये कह रहे हैं इदराक बदल जाता है, बदले हुए हुक्म, बदले हुए कौम में, बदले हुए तनाजुर में, बदले हुए सियाक व सबाक में एक ही इबारत का, एक ही हुक्म का इतलाक बदल जाएगा। तो अपने अंदर लचक रखो, एडजस्टमेंट रखो, पत्थर ना बन जाओ, जामिद ना बनो, मोबिल रहो, फ्लेक्सिबल रहो, एडजस्टेबल रहो, रिकंसिलिएबल रहो। पत्थर नहीं बनना। जो उसका होता है, आग क्या करती है, नरम कर देती है, मोड़ देती है, पिघला देती है। मोम क्या होता है, पत्थर सॉलिडिफाइड होता है अपनी सॉलिड स्टेट, अपनी उसमें स्टैटिक फॉर्म में होता है। जब आग का शोला उसको देते हैं पिघल जाता है, उस पर उसको किसी भी शक्ल में ढाला जाता है, मोल्डेबल, मोल्ड हो जाता है। तो मोल्ड होना सीखो। है उम्मत के वाइज़ो, दाइयो, अपने अंदर हिकमत, बसीरत, तदब्बुर, फ़हम कि बदले हुए अहवाल व ज़ुरूफ़ में बदले हुए इतलाक़ात, बदले हुए अहकाम का अपने अंदर वो रखो। ठीक है, यानी हराम हलाल नहीं होगा ये नहीं कोई कह रहा, लेकिन जो दीगर निचले दर्जे के जो अहकाम हैं उनमें तवस्सो, गुंजाइश, शराब, खम्र, रिबा, ज़िना, कत्ल हराम पहले भी था, आज भी है, टिल द एंड ऑफ टाइम हराम रहेगा। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज अपनी मखसूस औकात में, मखसूस शराइत के साथ जिस तरह पहले फ़र्ज़ था, करने अव्वल में, कुरून मुतवस्सिता में, आज में, कुरून अवाखिरा में, सब में रहेगा। अगर दीगर ज़िंदगी की जितनी मामलात हैं उसमें जितनी लचक, गुंजाइश, युस्र, अदम हरज, अदम उसर, उसकी अपने पास एक गुंजाइश की खिड़की खुली रखो। व इन कुन्ना ला नक़ूलु बिज़ालिका वलाकिन सुक़नाहु लियअलम अस्सामिउ अन्ना क़द अलिमना अन्न अस्समा मन यक़ूलु बिहाज़िल मक़ाल व इन कुन्ना ला नर्तदीहा व इन मख्तलफ़त अत्तअल्लुक़ातु लिइख्तिलाफ़िल मुतअल्लिक़ ला लिइख्तिलाफ़िल मुतअल्लिक़ इस्मुल फ़ाइल। कह रहे हैं ये जो इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं ये मुतअल्लिक़ इस्मुल मफ़ूल के साथ, मुतअल्लिक़, ठीक है, जार मजरूर होता है ना, जिस तरह बाओ ताओ काफ़ लाम वाओ मुंज़ मुस्खला रब्बा शमिन अदाफ़ी अनला हता इला 17 हुरूफ़े जा रहे हैं। इनके बाद जो इसम आएगा वो मजरूर हो जाएगा, तो फिर इसके साथ मुतअल्लिक़ ढूंढते हैं। वो ज़र्फ़ लग़्व भी हो सकता है अगर वो लफ्ज़न नज़र आ रहा हो, और ज़र्फ़ मुस्तक़र भी हो सकता है अगर ढूंढ के निकालना पड़े, वजूद, कौन और ये इस तरह के मज़दर निकालने। ज़ैदुन फ़िद्दारी, ऐ ज़ैदुन मौजूदुन फ़िद्दारी, या ज़ैदुन साबितुन फ़िद्दारी, ज़ैदुन सबत फ़िद्दारी।
ठीक है ना। ये तो मुताल्लक से हैं इस्मुल मफूल से, यानी जो अशिया जिनसे आपका ताल्लुक है। मुताल्लिक यानी शारे जो है जिसने आपको जोड़ा है, या उसकी जो लाई हुई कुरान और सुन्नत है उससे नहीं है। तो अहवाल और ज़ुरूफ वो मुताल्लकात हैं, वो बदलते हैं तो हुक्म बदल जाएगा। खून शहीदा राज है आब उला तरस्त, शहीद का खून जो है वो कहते हैं आग पानी से भी ज़्यादा पाक है। उसको हर मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, पाक किया जाता है, उससे खून को पलीदी को दूर किया जाता है। शहीद को कहा कि नहीं ऐसे ही दफना दो जैसा है एज इट इज़, क्योंकि उसका वो हुक्म बदल गया। मियाँ कुतुबुद्दीन हसनी साहब जो सखी बाबा के जो सजान हैं वो मुझे अक्सर समझाते थे, देखें नासिर मियाँ, पेशाब जिस्म के अंदर होना 1 लीटर 1.5 लीटर आप इंसान पेट में रख के घूमता है ना, उसी को लेके मस्जिद भी जाता है, कुरान भी पढ़ता है, खाना काबा मस्जिद हरमैन शरीफैन कहीं भी जा सकता है ना, वज़ू की हालत में हो गुस्ल की हालत में इबादत कर सकता है ना जी। कह रहे हैं वही अगर एक कतरा बाहर आ जाए, कुछ कतरे बाहर निकल आए तो क्या नापाकी हो गई, अब वज़ू फ़र्ज़ हो गया। हाँ जी, इबादत यानी बाज़ इबादत अब नहीं कर सकते, कुरान को हाथ लगाना, नमाज, बाज़ जगहों पे जाना, मकामात नहीं, हाँ जी नहीं, एहतियात करनी होगी। कह रहे ये क्या बात है, वही शय अंदर थी जायज़ पाक, एक सतह से बाहर आ गई, वही शय वही है नापाक, हुक्म बदल गया। कह रहे खून अंदर है पाक है, खून बाहर निकला वज़ू टूट गया, नापाकी होगी। बलगम कै उल्टी मतली अंदर है पाक है, बाहर आ गया नापाक। तो कहते हैं बस हुक्म जो है वो, फिर कहते हैं कि शैतान से क्या गलती हुई, उसने खुदा को उसके हुक्म का पाबंद समझा, और जबकि खुदा जो है वो इन्नल्लाह वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही सूरह यूसुफ में, अल्लाह अपने अमर पर गालिब है। उसका शैतान ने यही किया ना कि भाई उसने तो कहा था कि सजदा नहीं है किसी को, देखे का सजदा नहीं था, उस वक्त कानून नहीं था, बिन देखे की इबादत थी। फिर एक पुतला एक जिस्म बनाया, फ़इज़ा सव्वैतु कुरान की आयत, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, उसमें मैं अपनी रूह डाल दूँ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो मेरी रूह को सजदा कर देना। अब सजदा एक दूसरा हुक्म आ गया, पहला हुक्म एब्रोगेट हो गया, मनसूख हो गया, नासिख मनसूख। तो नासिख मनसूख में बड़ा आजमाइश है। इसी को आप तहवील किबला से ले लें, सयक़ुलु सुफ़हाउ जो दूसरे सिपारे की जो सूरह बकरा की जो आयतें हैं, चंद शुरू की 6, 7, 8 आयतें, उसमें बार बार क्या क्या, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। 3 या 4 दफ़ा रेपिटेशन तकरार आया इन आयत का, इन बातों का। क्यों कह रहे हैं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ालिबन ज़ोहर या असर की नमाज थी, मदीना शरीफ में हिजरत के बाद का वाक़या है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, और ख्वाहिश है कि वापस मक्का का जो किबला है बैतुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला, उस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ लें। अब वो नमाज में आसमान की तरफ देख रहे हैं, नमाज में अल्लाह ने हुक्म आयत नाजिल फरमा दी कि अब आप अपने चेहरे को फेर लें। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका चेहरा बार बार उठना आसमान की तरफ देख लिया, बस अब आप जो जिस किबले पे आप खुश हैं उस तरफ, उसी को हम किबला बना देते हैं। तो ऐन 2 रकातें हो चुकी थी, 2 रकातें बाकी थी। बाज़ वो हदीसों में तफसीरों में आया, बाज़ कहते हैं ज़ोहर, बाज़ कहते हैं असर, बहरहाल जो भी है 4। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नमाज के मुकम्मल होने का इंतज़ार किए बग़ैर आपने अपनी चेहरे को मोड़ लिया, और जैसे हम मदीने में नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, तो समझें कि जिस तरफ मैं आपकी तरफ मुँह करके, जैसे मुँह इस तरफ समझ लें, सिर्फ बैतुल मुक़द्दस समझाने के लिए कह रहा हूँ, बिला तशबीह बिला, उस तरफ नमाज़ पढ़ रहे थे, ठीक है। और हुक्म आगे के उस तरफ, और किबला बिल्कुल पीछे है, मुखालिफ मुतज़ाद सिमत में, चेहरा पूरा मोड़ के उस तरफ मुँह कर दिया, बाकी 2 रकातें उस तरफ। आधी नमाज उस तरफ, बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल की तरफ जिसको कहते हैं, ठीक है, जो इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल, हाँ उस जगह में, उससे मोड़ के पीछे काबे की तरफ, खाने काबा वाले काबतुल्लाह की तरफ, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, उस तरफ कर दिया, और तब से आज तक वही किबला है, ठीक है ना। ऐन नमाज के दौरान बग़ैर सहाबा कराम को कोई कि मुझ पर वही नाजिल हुई है, हुक्म तब्दील आ गया, बग़ैर किसी तफसील के, बग़ैर किसी वजाहत तौज़ीह के, चेहरा मोड़ लिया,
सहाबा भी हुजूर के हुक्म के ग़ुलाम थे, हुजूर की सूरत के ग़ुलाम थे। मुड़ गए बग़ैर चूं चरा, बग़ैर किसी उसका इंतज़ार के। नमाज के बाद फिर यकीनन किसी मौके पर हुजूर इस्लाम ने सब कुछ मामला सूरत हल वाज़ेह फरमा दी। तो कुरान ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी अकबर है, वो कि ये बहुत बड़ी आजमाइश की घड़ी थी और इससे हम जांच परख करना चाहते थे कि कौन ईमान वाले हैं और कौन अभी तक, कौन अल्लाह की भाई, कौन अपने एड़ियों के बुल पलट के चला जाता है। तो मैं बहुत भारी घड़ी थी, बहुत बड़ी आजमाइश, बड़ा इम्तिहान था कि बगैर किसी पेशगी हुक्म के, बगैर किसी उसके अचानक हुक्म बदल दिया। किबला यानी नमाज के दौरान नमाज की सिमत ही बदल दी। 100 किस्म के वसवसे ख्यालात आ सकते हैं यहाँ बंदे को, लेकिन अहले ईमान थे वो बदल गए। तो ये है, तो हुक्म जब बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। जब नया हुक्म आ जाए पिछला हुक्म मनसूख, तावक्ते के पिछला हुक्म दोबारा से वही हाकिम या आमिर जो है उसको वापस नाफिजुल अमल करार दे कहते हैं ता हुक्म सानी टिल फर्दर नोटिस। हाँ, फल आइन वाहिदतुन वल हुक्म मुख्तलिफुन वल काइलून बिज़ा कौमुन लहुम नज़रू। कहते हैं कि मामले की हकीकत जो है वो एक ही है, हुक्म मुख्तलिफ। मैंने मिसाल दी ना कई दफ़ा, सागर साहब मिसाल देते थे जो मैं दोहराता हूँ। भाई मैं एक बंदा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बाप हूँ, किसी का शौहर हूँ, किसी का बेटा हूँ, बैक बेटा भी हूँ, बाप भी हूँ, हैं बहनोई भी हूँ, साला भी हूँ, चचाजाद भाई भी हूँ, मामूजाद भाई भी हूँ, खालाजाद भाई भी हूँ, किसी का भूपीजाद भाई भी हूँ शागिर्द भी हूँ, किसी का उस्ताद भी हूँ। हमारे हुज़ूर खालिद साहब फरमाते थे, इधर मैं दाखिल हुआ, खादिम फरमाते हैं, कहते हैं रहमान बाबा कहता है कि नज़ीन खल्कुल बार, वो सब पश्तो कह रहे हैं, वो कहता है कि मैं कुछ लोगों के लिए उस्ताद हूँ, कुछ लोगों के लिए शागिर्द हूँ। सन 2010 की बात है, आज अचानक बात याद आ गई। मकसद ये था, वो कहना चाह रहे थे कि सीखते रहना, और कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आएगा कि सिखाने की ड्यूटी होगी तो फिर सिखाना भी। सारी उम्र पत्थर की तरह कहीं वो ना हो जाएंगे, नहीं आर्जी के चक्कर में कहीं रहे, वो ये भी एक एक्सट्रीम में बंदा चला जाता है धोखे में। जो मैंने मिसाल दी थी ना, वो आजिज उसमें बंदा वो जुलेखा मर्द था कि औरत, तो दुनिया के सुकून को या लोगों के उसको वो जो एक है उसको तबाह बर्बाद नहीं करता, ऐसा नहीं करना। कई जगहों पे लोगों के साथ सूटेबिलिटी, साजगारी का माहौल पैदा करना पड़ता है। ठीक है जी। खुद बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की और हज़रत ग़ालिबन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी इस तरह की एक मज़मून मरवी है। मा खुय्यिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अमरैनि इल्ला अख़ज़ ऐसरहुमा, एक ये, और दूसरा ये है कि इल्ला मुवाफ़क़त अहलिल किताब, ये दोनों। और माया कि जब भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दो कामों के दरमियान में चॉइस दी गई, इख्तियार दिया गया, तो आपने उन दोनों में से जो आसान वाला था उसको इख्तियार। और इसलिए फरमाया कि कितने मामलात में, बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने अहले किताब की मुवाफ़क़त को इख्तियार किया। ये मैं इसके हवाले दे चुका हूँ पहले कहीं मुलाहरों के लेक्चर में। आज का तो बस अचानक से एक कॉलिंग थी, तो उस आवाज़ दोस्त पर आके बस वो कुछ बातें शुरू कर दी। हाँ, कह रहे हैं वो लोग, वो जमात जो बड़ा गौर फिक्र करती है, गहरी नज़र रखती है, वो कहती है कि हकीकत किसी शय की एक ऐन वाहिद होती है, मगर अहकाम मुख्तलिफ, इधर से देखो तो कुछ, उधर से देखो तो कुछ, उधर से देखो कुछ, उधर से कुछ, तो देखने वाले हर नाज़िर के हिसाब से मंजर बदलता जाता है। अल्लाहु आज़म व अन तुदरा मक़ासिदुहु फ़ी ख़ल्क़िही बल लहुल आयातु वल इबर। अल्लाह बहुत आला बुलंद है इस बात से कि मखलूक में उसके मक़ासिद समझे जाएं, मगर हाँ उसकी निशानियाँ, उसकी इबरतें वो हैं। वो चाहता क्या है, उसके मक़ासिद किस लिए उसने किया था, ली जो ली है ना, ये तो बहुत बुलंद है, वो कौन समझेगा, कौन जानेगा। हाँ, अलबत्ता तुम्हें उसमें से क्या नसीहत हासिल करनी है, तुम्हारे लिए क्या इबरत की बात है,
तुम्हारे लिए क्या निशानी है, तुम्हारी दिलचस्पी की हौसला अफजाई के लिए, तुम्हारी दिलपशोरी के लिए, तुम्हारी दिलजोई के लिए क्या है, वो तुम अपना उसमें आम खा लो, पेड़ मत गिरो, ठीक है, जो अपना मसला निकालो। जल्ललिल्लाहु फला अक्ला युहस्सिलहु वअज़्ज़ क़द्रन फमा यहज़ा बिही बशरु। पाक है वो इलाह कि अकल उसे पा नहीं सकती, वो बड़ी कदर वाला बशर, बड़ी कदर वाला है वो कि बशर की मजाल क्या कि उस तक पहुँच सके, उसके मकासद तक, उसकी ज़ात तक। लाकिन लहू सूवरुन फ़ीना फ़ीना मुहक्क़क़तुन जाल खिताब बिहा फ़ी ज़िम्निहा सूवरु। अलबत्ता ये है कि हम में उसकी मुहक्क़क़ सूरतें हैं, यानी बड़ी तहक़ीक़ के साथ बड़ी पक्की सूरतें, जिनसे बड़ी पक्की इतला, बड़ी ख़बर, बड़ी पक्की इबरत, बड़ी पक्की नसीहत। जाल खिताब बिहा फ़ी ज़िम्निहा, इसी और ये जो है ना, इसी हवाले से उन सूरतों से खिताब आया। तानू सूरतिम मन तुज़ा लहू सुवरुन फमा तरा सुवरन इल्ला लहा सुवरु, सीन से। तो ये सारी सूरतें उसी सूरत की तरफ लौटती हैं जिससे सारी सूरतें मंसूब हैं। चुनांचे ऐ सुनने वाले, जो भी तू सूरतें देखता है वो इन सब सूरतों पर मुहीत है। लक़द सारा क़ल्बी क़ाबिलन कुल्ल सूरतिन। शेख अकबर ने ही वो दीवानुल अशफ़ाक़, तर्जुमानुल अशफ़ाक़ नामी जो उनका दीवान है, उसमें फरमाया ना, लक़द सारा क़ल्बी क़ाबिलन, बस मेरा दिल जो है ना वो हर सूरत को कबूल करने वाला हो गया। उमर आल ग़िज़लानी उदैरुल रहबानी, तो हिरनों के लिए चरागाह हो गया है, यानी हुस्न परस्तों के लिए कुछ है, लतीफ़ अक्लों और कसीफ मोटी अक्लों वाले जो वो हैं उनके लिए कुछ है, वो पत्थर को पूछते हैं उनके लिए कुछ है, और जो तौरात की लोहें जमा करते हैं उनके लिए कुछ है, और जो कुरान के कारी हैं उनके लिए कुछ है, सबके लिए उसमें सब कुछ है, सबके लिए। यहाँ था फरमाए थे ना नासिर मियाँ, देखें ना कुरान में कितनी दुनियादारी है ना, पूरे महल होंगे, ये होंगे, वो होंगे, सब कुछ है ना। इसी तरह उसका बंदा है, जो उसका दरवेश, उसका फ़कीर होता है ना, उसके पास सबके लिए सब कुछ, हर कोई अपने मतलब की बात उससे ले लेगा, निकाल लेगा, ठीक है। तो गालिब के उस शेर बात ख़त्म करते हैं। देखें क्या गुज़रे है कतरे पे गुहर होने तक, कतरे पे क्या क्या हालात नहीं गुज़रते। 100 मगरमच्छों की तरह हर दरिया की लहर जो है, मौज जो है, वो मुंह खोल के उसको ख़त्म करने पे तुली होती है, मगर कतरा अपना रास्ता बनाता रहता, अपना काम करता रहता, चलता रहता है, यहाँ तक कि सीप के मुंह में, सीप की आगोश रहमत में जाके वो गौहर, मोती बन जाता है। इसी तरह बंदा जब दुनिया में रहता है, दुनिया की चक्कियाँ पिसता है, घर वाले, माशरा, सोसाइटी, ये सब मिलके उसकी तश्कील करते हैं, उसकी तरकीब करते हैं, उसकी एक सूरत गरी करते हैं। ये सब उस वो जो जौहरी के हाथ में, वो जो हीरे को तराशने वाला होता है उसके हाथ में जो होता है रंदा, ये रंदे हैं, ये तराश खराश करके चमकदार बनाते हैं। अंदर की रोशनी निकलेगी ना, तो ये जितना रबिंग है, पॉलिशिंग है, ये दुनिया की चक्की पिसना है, ये सब कुछ मिला के बंदे को जो है वो बंदा बनाता है, बंदे दा पुत्र बनाता है। क्या बंदे दा पुत्र, कि उसकी सारी मस्ती, अकड़, फूंफा निकल जाती है, और बिल्कुल डाउन टू द ग्राउंड होके ना, बर्न टू द ग्राउंड होके ना, वो बिल्कुल मट्टी हो जाता है। और फिर जो मट्टी जो होती है वो बड़े काम की चीज़ है, मट्टी बड़े काम की चीज़ है। मट्टी से फिर बड़े बड़े काम हुए हैं। मट्टी ही से फिर उसने बना के फिर उसमें अपनी रूह भी फूंकी। शेख अकबर फिर वो हदीस लेकर आते हैं, सुनन तिरमिज़ी की हदीस, एक जगह सुलेखा में भी लेकर आए, लौ अन्नकुम दल्लैतुम बिहब्लिन इलल अर्द, तो वो तबलुगा इलल्लाह, इस तरह करके अल्फाज हैं, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुछ इस तरह के। वो कहते हैं कि तुम अगर रस्सी भी ऐसा नीचे फेंकते हो, डालते हो ना, वो भी कहीं नहीं जाती, ज़ाया नहीं जाएगी, वो भी खुदा तक ही पहुँचेगी। तुम्हें हर तरफ से उसने घेरा हुआ, हर तरफ से, तो ऊपर ही जाने की क्या जल्दी हो, क्या लालच करनी इबादत में, इसमें उसमें। एक नया आदमी नौवारिस ज़रूर मेहनत करता है, उसको करनी भी चाहिए उसको, लेकिन जब आगे चलता है तो फिर वो इनिशिएशन, और फिर इनिशिएशन के बाद जब वो रिटर्न में, तो फिर उसमें तो वो लोगों के लिए सोचता है कि लोगों क्या, और लोगों के लिए तो दाल रोटी और यही पहुंचाना है, वो तो इसी को जा रहे हैं ना। ठीक है,
तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो अन्न नफूस मजबूलतुन अला हुब्बि मन अहसन इलैया, कि लोगों के अंदर डाल दिया गया है कि जो उन पर एहसान करता है, जो उनको रोटी देता है, उनको अमन देता है, उनका खौफ दूर करता है, उनको प्रोवाइड करता है, उनको शेल्टर देता है, वो उससे मोहब्बत करने में मजबूर हो जाते हैं, उसके गुण गाते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम को इसी चैप्टर में आगे है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू उस ज़बान से मेरी पाकी बयान कर, उस ज़बान जिससे कोई ख़ता कोई कसूर ना हो। उन्होंने कहा भाई वो मैं ज़बान कहाँ से लेकर आऊँ, वो कौन सी ज़बान? दूसरों की ज़बान से। दूसरों पर एहसान कर, जब तू लोगों पर एहसान करेगा वो शुक्र मेरा अदा करेंगे। उनकी ज़ुबान से, उनके जिस्म से तो तूने गुनाह नहीं किया ना। तेरा वजूद, तेरा कोई कसूर होगा तो तेरे तक होगा। हालांकि अंबिया मासूम होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की निस्बत तो चूंकि अल्लाह के लिए तो बंदे ही होते हैं, तो अल्लाह अब उनसे कह रहे हैं कि तेरा वजूद, उसमें कोई कमी कोताही, अगर एक बंदे को खिताब किया, असल में उनके वास्ते से बंदे को खिताब किया जा रहा है, लोगों को, उम्मत तक बात पहुंचाई जा रही है ना, लोगों तक। तो भाई हाँ, दूसरे की ज़ुबान से जब तुम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकलवाते हो, उनको दिल में खुशी दाखिल करते हो, वो तारीफ़ है जो वो सुनना चाहता है, क्योंकि उस ज़ुबान से तुमने निकलवाया, कहलवाया, उस ज़ुबान से तुमने कोई कसूर, उस वजूद से तुमने कोई गुनाह तो किया नहीं था। तो पाक को पाक पहुंची, वो असल मकबूल है, वो करनी वो है। वो उसका उन्होंने बताया कि जब मैंने अपने घर वालों के लिए की, तो जब वो अमन में होते, जब वो उसकी इबादत करते एक महफूज छत के नीचे और भरे हुए पेट के बाद, अव्वल आशा कबल ईशा, पहले खाना, पेट भर जाओ, फिर ईशा की नमाज। कहीं ऐसा ना हो कि नमाज के दौरान तुम्हें बिरयानी और कौरमे की महक तुम्हें, इस हवाले से मियाँ साहब ने एक वाक़या बताया था अपना, शफ़क़त फरमाते तो कभी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो ये है, तो जब उनकी ज़रूरत पूरी कर दी, आपका काम बन गया, उसका कुर्ब, उसकी पाकी, उसकी बयान हो गई। सूरह माऊन में, सूरह कुरैश में जो सबक है वो हो गया, अल्लाह ताला राज़ी हो गया। अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी फरमाए, हम सब के मामलात बेहतर हों, हम सबको दीन का, नसूस दीन का दुरुस्त फ़हम, दुरुस्त ताबीर, दुरुस्त तावील, दुरुस्त फ़हम, तफ़हीम, इफ़हाम तक पहुँचने की दुरुस्त हुदा अता फ़रमाए, करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। हम मांगने वाले हैं, हमारे पास मांगने के सिवा कुछ नहीं, वो अता करने वाला है, उसके पास अता ही अता है। हमें मांगने का भी ढंग नहीं है, उसे देने का बड़ा ढंग है। वो बिन मांगे भी देना जानता है, देता है। वो हमें वो भी अता फरमाए जो हम न मांग सके, जो हम जानते भी नहीं, और वो तो अता फरमाए ही जिसकी हमें ज़रूरत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।